एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर x प्लस एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो फंक्शन है इसमें पावर में वेरिएबल है, तो पावर में वेरिएबल है तो वहाँ से आइडिया लगना चाहिए कि हमें लॉग यूज़ करना है। ठीक है, तो पावर में वेरिएबल है, लॉग यूज़ करना है, तो लॉग लेते हैं लॉग यूज़ करने के लिए और उससे पावर नीचे आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट लॉग लेंगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड, और लॉग ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लॉग एम प्लस एन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को सम में कन्वर्ट करता है और डिवीजन को डिफरेंस में कन्वर्ट करता है, लेकिन सम और डिफरेंस को किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करता है। तो इसको करने का तरीका मैंने बताया था कि इसको आप अलग अलग मान लें। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इस तरह से करना है, तो वाई इसको यू का फंक्शन मान लिया और इसको वी फंक्शन मान लिया। ठीक है, और यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हाँ पावर में x आ जाए, पावर में कोई भी वेरिएबल आ जाए, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया तो x के रिस्पेक्ट में, तो ये du अपॉन डी एक्स हो जाएगा एंड प्लस dv अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो u को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करके du अपॉन डी एक्स निकालना है और v को सेपरेटली dv अपॉन डी एक्स निकालना है और रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो u को पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर x, तो अभी यहाँ पर एक ही फंक्शन है, यहाँ दो फंक्शन, तो एक फंक्शन है तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लिख देना टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log और log x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर x, तो इसका बेस कितना रहता है log का, e रहता है ना, हर जगह बेस e रहता है। तो x आगे आ गया तो log x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये log u की वैल्यू आ गई, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, log u का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन u, और चेन रूल में du अपॉन dx, तो ये कई बार आएगा, इसको याद रखें। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन, तो x एज इट इज, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो log x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो log के अंदर जो भी है वो नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब x की जगह जो आया है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मैंने याद करवाया था, नहीं तो आप कर सकते हो। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, 1 अपॉन एक्स मतलब x की पावर -1, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन x पावर n लग जाएगा, पावर में तो कांस्टेंट है, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो माइनस और x की पावर -2, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो इसको याद रखें, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से du बाई डी एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, तो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले नीचे वाला जो u है वो आगे आ जाएगा, तो u टाइम्स x अपॉन एक्स प्लस, इसमें क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए x अपॉन 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x एलसीएम आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया और एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो du अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू रख दी, तो u ये लिखा हुआ है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर x, और ये x ऊपर देखिए, एक x से x ये कट जाएगा और एक इससे ये कट जाएगा, u की वैल्यू रख दी, ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर -1 और नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया आपका du अपॉन डी एक्स। ठीक है, अभी यहीं से निकालना है आपको dv अपॉन डी एक्स, तो v लिखा हुआ है, तो v इज इक्वल्स टू एक्स पावर, तो v दिया, इसको कर देता हूँ मैं, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। तो इसमें दोनों तरफ log ले लिया, तो log v इज इक्वल्स टू log ऑफ x पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दिया, log v का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन v और dv अपॉन dx। ठीक है, log, अच्छा अभी इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर सकता हूँ, इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें पावर जो है वो आगे आ जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय log x, ये log v, अब डिफरेंशिएट कर दिया, तो log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v dv अपॉन dx, इसमें लगा दिया प्रोडक्ट रूल, है ना, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, है ना, फिर log x एज इट इज और 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1 अपॉन एक्स का भी देखा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से dv क्या हो गया
dv अपॉन dx, v इधर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा, कुछ एलसीएम आ जाएगा अगर, तो देखिए यहाँ पर v आ जाएगा, पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें x एलसीएम ले लिया, तो x एलसीएम लिया तो x प्लस 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स, और माइनस लगा हुआ है log x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया सॉल्व ओके। तो dv अपॉन, हाँ बताइए, dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू रख दी, तो v कितना है, v ये लिखा हुआ है ना, v ये लिखा हुआ, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये v रख दिया मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है, तो दोनों से एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 और माइनस लॉग x, बस इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व होगा नहीं, होगा, चेक कर लीजिए आंसर। यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 लिखा, -1 लिखा है क्या, देख लीजिए। तो ये सेकेंड वाला हो गया, तो उसको फर्स्ट इक्वेशन माना था, और पहले सॉल्व किया dv अपॉन dx, तो ये आंसर आया, तो इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, फिर दोबारा सॉल्व किया, इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, सही है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, फर्स्ट में रख दीजिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू du अपॉन dx, तो ये जो लिखा हुआ है पूरा आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dy अपॉन dx, और प्लस v आ जाएगा x पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, हाँ ये सर du अपॉन dx में एक वो du अपॉन dx में एक टर्म एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसमें प्लस log x प्लस 1 अपॉन x दे रहे हैं, तो ये देखिए, एक मिनट रुक जाओ, छोड़ दिया क्या हमने, अच्छा हाँ, इसका डिफरेंशिएशन एक पार्ट का नहीं किया ना हमने, भूल गए गलती से। तो फर्स्ट फंक्शन एज से सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स, और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो u बाहर आएगा, और अंदर ये लिखा हुआ है, इसके साथ यहाँ पर प्लस में आ जाएगा ये log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, बस बाकी सब तो सही है, हाँ ये आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स है, यहाँ आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा log x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर ये और ऐड कर दीजिए, प्रोडक्ट टूल लगा था ना, दूसरा वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएट होगा, log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और प्लस x पावर 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। नोट करिए जल्दी, नोट कर लीजिए। थोड़ा भाई सब ज़्यादा हो गए, करिए, नोट करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7, आ गया ना समझ में सब?
क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर लीजिए जिसका हो गया। इसका आंसर 2 लाइन में लिखने की एक ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक आपके ऐसे जितने काम की नहीं है, क्योंकि बोर्ड में जनरली वो हाँ यूज़ कर सकते हैं वर्स्ट केस में। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है वो शायद। दिया हुआ है, कर सकते हैं। उसी तरह से मैं सेकंड वाला 7th वाला बता देता हूँ उस मेथड से, ठीक है। उसके लिए बस लॉग की एक आइडेंटिटी लगती है जो पता होनी चाहिए। 7 log x पावर x x पावर log x। कहाँ? हाँ वही है। हाँ v लिखा है वो। तो डी अपॉन डी है। ना v लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 y is equals to log x पावर x and x पावर log x। हो गया, लिख लिए? चार 5 नंबर में भी तो आता है, 4 नंबर में तो आ जाता है कम से कम, और 6 में भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल। देखिए तो एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको 1-2 चीज़ फॉर्मूले थोड़ा देखने पड़ेंगे। लॉग का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल बेस थ्योरम। ये होता है e पावर log n बेस a। तो फंडामेंटल बेस थ्योरम क्या होता है कि अगर लॉग का बेस कितना है a, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। e पावर x होता है ना, तो इसका बेस कितना है e। तो किसी कांस्टेंट की पावर में जब वेरिएबल आता है उसको एक्सपोनेंशियल टाइप बोलते हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसका बेस कितना है a, ये एक्सपोनेंशियल वाला बेस है, ठीक है, और ये लॉग वाला बेस है। जब ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, ये जो नंबर है वही आ जाता है, बस बाकी सब कुछ हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपसे पूछा जाए 2 की पावर log 3 बेस 2 का आंसर कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। ये होती है फंडामेंटल लॉग बेस थ्योरम। तो ऐसा क्यों होता है उसको जान सकते हैं? ये दोनों सेम होने चाहिए, बाकी यहाँ पर जो लिखा है वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके प्रूफ में नहीं जाते हैं, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना, इसलिए log 2 की वैल्यू। ना ऐसी नहीं है। वो तब होता है जब log 2 बेस 2 हो, तब 1 होता है ना, ऐसे नहीं 1 होता। उसका रीज़न है एक्चुअली, देखो रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर ये बराबर है तो 2 = 3 पावर, देखो पता है अगर मान लो बेस x रहती है तो यहाँ पर जाके 1/x हो जाती है। तो ये बेस है तो ये कितना हो जाएगा 1/3 बेस 2। अच्छा यहाँ पर वही लग जाएगा फिर। इसको प्रूफ करने के लिए log ले लो दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर log 3 बेस 2 = log 3।
ठीक है, और log ले लिया मैंने बेस 2 के साथ, अपनी तरफ से बेस 2 ले सकते हैं, तो log 3 बेस 2 ये आगे आ जाएगा, log और किसी की पावर है तो log 3 बेस 2 आगे आ गया, log 2 बेस 2 इज इक्वल्स टू log 3 बेस 2, और 2 बेस 2 कितना होता है 1, और ये लिखा है log 3 बेस 2 और ये भी log 3 बेस 2, तो बराबर है ये, तो ये सही है, मतलब ये सही है, मतलब ये सही है, मतलब ये सही है। ठीक है, तो प्रूफ का ऐसा जितना रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, तो किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए कुछ लिखा है y की पावर x लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर x log y, देखो ऐसे लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है, e की पावर में क्या आ जाएगा, जो पावर थी ऑलरेडी वही पावर, ठीक है, और जो नीचे बेस है उसका log। ठीक है, ऐसा क्यों कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यही आ जाएगा। तो e की पावर, जो ये नंबर है इसको मैं log की पावर में ले जा सकता हूँ, है ना, और log का बेस कितना है e, तो ये दोनों बेस तो y की पावर x ही आ गया, तो ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई है। बस ये एक ट्रिक यूज़ होती है, बाकी सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या होता है कि y की पावर x कितना होता है, e पावर x log y। ठीक है, और यहाँ पर log जो e और e दोनों सेम हुआ, 1 हुआ, वो इस फॉर्मूले से हुआ। ठीक है, तो ये ट्रिक हमें यूज़ करना है, उसके बाद सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर पावर में कुछ भी आता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए, तो y इज इक्वल्स टू, तो पहला जो लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, e की पावर, जो पावर थी वो पावर एज इट इज। ठीक है, और जो बेस है, बेस कितना है log x, उसका क्या आ जाएगा log। देखो ये बात समझ में आई है ना, y पावर x, e की पावर x, और जो बेस है उसका log। बेस में एक log ऑलरेडी था तो एक और log आ जाएगा, है ना। इसी तरह से प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर क्या रहेगा log x, e की पावर जो पावर थी वो एज इट इज, और जो बेस है उसका क्या आ जाएगा log, तो ये log x आ जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो अब देखिए, तो एक, हाँ, तो ये हो जाएगा e की पावर x और log x प्लस e की पावर, ये लिखा है log x का होल स्क्वायर। अब कर दिया मैंने डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो dy अपॉन dx, तो इसमें कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या हो, अब e पावर x जैसा लिखा हुआ है, तो e पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x, तो वही आ जाएगा एज इट इज़। अब x की जगह क्या क्या आया है, बहुत कुछ आया है, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो पहला फंक्शन है x और दूसरा है log x, तो पहला फंक्शन एज इट इज, log x का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x, तो पहले log के अंदर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अब उस log के अंदर जो है वो x की जगह पर आया और log x का दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा तो 1 अपॉन x आ जाएगा, और फिर log x एज इट इज, और साथ में क्या बचेगा x का डिफ्रेंशिएशन 1। आई बात समझ में। ठीक है, x एज इट इज, log x का डिफ्रेंशिएशन, log x एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये पहला पार्ट डिफ्रेंशिएट हो गया। प्लस फिर e पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x, तो e पावर log x का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद जो आया है उसकी जगह पर, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log x का होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, 2 बाहर आएगा, हाँ 2 बाहर आ जाएगा, x पावर n लगेगा, पूरे फंक्शन की पावर लगा हुआ है, तो सबसे पहला वाला फॉर्म, तो पावर आगे आ जाएगी, और पावर में से एक कम होगा तो log x की पावर 1 बचेगा, है ना, x पावर n, और फिर उसकी जगह पर x की जगह log x आया, उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया तो वहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन x, ना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो e पावर x log x ये लिखा हुआ है, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, तो पहला जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर पूरा लिख दीजिए आप log x की पावर x, और अंदर जो आया है 1 अपॉन log x है, 1 अपॉन log x प्लस log x। ठीक है, प्लस फिर दूसरा वाला एक्सपोनेंशियल, वो भी जो ओरिजिनली था वो लिख दीजिए, तो ये क्या था x की पावर log x, तो x की पावर log x, और उसमें अंदर जो है, तो अंदर तो 2 log x अपॉन x, तो ये आंसर है आपका।
आया समझ में? तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है आप कैसे में भी लगा सकते हो। तो मान लीजिए 2 फंक्शन है तो इतने स्टेप लग रहे हैं, एक और होता है साथ में तो इसी के साथ होता जाता, बिल्कुल सर, यही इतने में ही हो जाता है। ऐसे इतनी लाइनें लगनी आपको, चाहे जितने फंक्शंस यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो। लेकिन अगर आप उस वाले मेथड से करोगे तो हर एक को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ता है। पन्ने भरने पड़ेंगे। हाँ, है ना? तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। एक ये मेथड आपको अगर याद में आ गया, आपको समझ में आ गया ना, तो इतना स्टेप भी नहीं लगेगा जितना हमने लिखा है। देखो एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है y = x पावर साइन x प्लस साइन x पावर x। देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy/dx डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, e की पावर। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि बाहर तो यही आ जाएगा x पावर साइन x, जो भी लिखा होगा e की पावर। अब पावर में क्या बना होगा, हाँ पावर में बना होगा e की पावर साइन x इंटू लॉग x। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले यही आएगा, उसकी जगह मैंने वापस ये लिख दिया। अब यहाँ पर चेन रूल में इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, तो साइन x एज इट इज और लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग x एज इट इज साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो गया। फिर इसको क्या लिखेंगे, e की पावर में x और जो बेस है उसका लॉग, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही आ जाएगा और उसको मैं वापस यही लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, साइन x की पावर x दिखेगा, और x इंटू लॉग साइन x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो x लॉग साइन x का 1/sin x और साइन का cos ऊपर आ जाएगा, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot x, और प्लस लॉग साइन x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। एक लाइन में हो गया। प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। हाँ प्रैक्टिस चाहिए, लिख लीजिए। मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप करते रहेंगे हैं। ऐसा फॉर्मूला माइंड में रहेगा। हाँ है x की पावर, अरे इसको e की पावर में कैसे लिखेंगे, जैसे वो लिखा है ना, लॉग में ही था इसलिए सर यहाँ पर नहीं देखो x की पावर साइन x है, तो e की पावर में जो पावर था साइन x आगे लिखा हुआ है और नीचे जो बेस है उसका लॉग x, ऐसे लिखिए इसी तरह से, इस तरह से। तो इसको करने में भी टाइम लगे, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया समझ में आप इस तरह से करिए, 5-6 क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे तो ये धीरे धीरे दिमाग में फिट होने लगेगा। बोर्ड में भी लिख देंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए देख सकते हैं आप पेज नंबर 178 नहीं 176 176 32 के ऊपर देखो अल्टरनेटिवली लिखा हुआ है, देखो a पावर x को क्या लिखा है, आगे देखिए ऊपर देखिए d dx ऑफ a पावर x, ठीक है, इसको लिखा है a पावर x को e की पावर x log a। इन्होंने बताया नहीं कि हमने यूज किया फंडामेंटल हाँ मतलब इसको भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो वो डिटेल नहीं बताया उतना, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया बच्चा। ताकि मुझे समझ में नहीं आए। तो कभी जल्दी में करना है तो ये फॉर्म मेथड यूज़ कर सकते हो आप, नहीं तो इसको आप एलैबोरेटली इस तरह से करेंगे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता है। आर.डी. शर्मा में इसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस तरह से। हाँ कंपटीशन क्या बोर्ड में नहीं है, कंपटीशन के हिसाब से बोर्ड में क्या कंपटीशन है। अब परिवार वालों से रहता है ना कि इनके बच्चे कितनी परसेंट, तो थोड़ा जवाब दे रहे हैं। नहीं तो नहीं टाइम तो बचेगा, टाइम तो बचेगा बोर्ड में टाइम ही तो नहीं बचा ना पूरे, लेकिन मैं बाद एक स्टेप वैसे बाहर में होती है तो उसको भी इतना ही बड़ा लगाना पड़ेगा, बोलता है तो नहीं कि हम प्लान कर सकते लड़ो मत ही। नहीं मैं रिकमेंड करूँगा पहला वाला आप कर लें, अगर आपके पास टाइम है तो, टाइम की कमी है तो इसको लिख दें। दिमाग की कमी तो पहला वाला है। हाँ टाइम की कमी तो इसको करें, दिमाग की कमी हो तो पहला वाला करें। सही है सर, दोनों कमी है तो छोड़ रहे पेपर में ना लिखो कुछ है नहीं। अभी तक लोग दिवाली के मूड में हैं शायद।
जाके भी बहुत कम चले। शांति थी, मतलब ज़्यादा शोक नहीं था पहले जैसा। इसलिए लॉकडाउन था ना, आधे तो वहीं ख़त्म हो गए थे। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो मेजर क्वेश्चन पहले मेथड से लगे हुए, तो हम उसी को लगाने से कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने आपको दूसरा मेथड भी बता दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके में 2 ही आएंगे ऐसे, है ना, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। 2 ही फंक्शन आपके एडेड होंगे, 3 वाला है नहीं कहीं पर। मैक्सिमम हो सकता है 3 वाला दे दे, 3 से ऊपर तो आने के एकदम चांसेस है ही नहीं। वो भी लगा देंगे 3 करके। हाँ, वो तो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत, टाइम की बात है ना बस। हाँ, 3 वाला नहीं आता है मोस्टली। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 23 है, 3 वाला ना, हाँ, तो वही बोला मैंने, मैक्सिमम ज़्यादा तक 3 आ सकता है, उससे ऊपर नहीं आएगा। तो देखिए y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी मान लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी, नोट करते जाइए, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। u को अलग से लिख लिया साइन एक्स की पावर x। हाँ, कर सकते हो बिल्कुल। मेजर क्वेश्चन इस तरह से है ना, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो log u इज इक्वल्स टू log साइन एक्स। अब यहाँ पर एक स्टेप आप देखो, इसमें मिस कर सकते हो। log लिया दोनों तरफ, तो log u हो गया, log साइन एक्स की पावर x लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप x बाहर ले आइए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स log साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस log साइन एक्स एज इट इज एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, तो यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा u टाइम्स एक्स कॉट एक्स प्लस log साइन एक्स। अब एक टाइम यहाँ थोड़ा सा बचा सकते हो आप, u की वैल्यू रख के दोबारा इसको यहाँ पर मत लिखो, ठीक है, लास्ट में हम लिख देंगे। हाँ, तो डी यू अपॉन डी एक्स आ गया यहाँ से, तो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। और फिर दूसरा वाला फंक्शन v इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो ये तो log वाला है ही नहीं है ना, वरना सोचते रहो इसमें log लेके कैसे सॉल्व करेंगे। सर ने बताया नहीं log साइन इनवर्स एक्स का। यहाँ पर पावर में फंक्शन है क्या? नहीं है, तो सिंपल डिफरेंशिएशन। तो डी वी अपॉन डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन हाँ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ रूट एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स एंड रूट ऑफ, ये कट जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये आ गया डी वी अपॉन डी एक्स, सेकेंड इक्वेशन। बस खत्म हुआ। तो डी यू अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले ये लिख देते हैं, u की वैल्यू रख दी साइन एक्स की पावर x, तो साइन एक्स की पावर x डी यू अपॉन डी एक्स, और फिर x कॉट x प्लस लॉग साइन एक्स एंड प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये आपका आंसर है, कर लीजिए नोट। तो सिंपल थे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। सेकंड वाला कुछ करना ही नहीं है, ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट क्यों लिख, हाँ डायरेक्ट कर देंगे, क्वेश्चन रूल लगा देंगे। इलेवेंथ थोड़ा लेंदी होगा, उसमें अंदर नीचे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। आज ही हम कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाए। पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया। तो इसके आगे क्वेश्चन जो है 11, 12, 13, 14, 15 ये करते हैं हम अभी। मैं अगला टॉपिक एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना।
पैरामीट्रिक फॉर्म, ताकि आप उसके क्वेश्चंस भी ट्राई कर सको। ये 12 हाँ अभी करेंगे। अगला टॉपिक मतलब जो अगला 5.6 एक्सरसाइज है उसको करने के लिए जो मेथड है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके बाद इसके आगे क्वेश्चंस बढ़ाते हैं, या फिर बता दें। नहीं सर बता दो, बस ट्राई कर लेना नहीं बात ये तो आएगी। ये पूरी कर ली, हाँ कर लेंगे कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन मतलब वहाँ से नहीं है 16 से नहीं है, 16 17 18 कर देते हैं। चलो यार ख़त्म कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 अब कर लेंगे ना आप लोग। देखिए x की पावर sin x की पावर cos x, इसी मेथड से करना है, कर पाएंगे ना? हाँ करिएगा, ट्राई करिएगा, अगर नहीं आया तो कल पूछ लीजिएगा। तो 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। हैं जी लास्ट वाला सर 17 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ये बता दे बस। बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट को, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू 7x क्यूब, उसके बाद डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो। बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ मल्टीप्लिकेशन 9 स्टेप आएंगे, पहला और सेकंड पार्ट तो आप वही चेक करना है कि दोनों तीनों सेम आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो तीनों सेम आंसर आएंगे। 10 वाला बता देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल्स टू एक्स पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1। देखिए तो x पावर x cos x है, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन है, तो यहाँ पर देख के मुझे लगा या तो पावर में है लेकिन लॉग लगेगा इसमें, ये तो नॉर्मल है, तो यहाँ पर आप कोशेंट रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको u मान लिया, ठीक है, और उसको फिर v मानना पड़ेगा, और ये y है, तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx, इक्वेशन 1। तो u इज इक्वल्स टू एक्स पावर x cos x, डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉग ले लिया, तो log u इज इक्वल्स टू, तो लॉग ले लेंगे तो x का लॉग आ जाएगा और ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 1/u du/dx। यहाँ पर क्या होगा, कितने फंक्शंस हैं, फिर से देखिए कितने फंक्शंस हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइड, 3 फंक्शंस मल्टीप्लाइड हैं। देखिए x है, cos x है और log x है, तीनों अलग अलग है। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के डिफरेंशिएट कर देता हूँ। 3 फंक्शंस भी हो तो आप उसको 2 में कन्वर्ट करके, तो पहला फंक्शन x cos x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर log x एज इट इज। अब x cos x को डिफरेंशिएट करना है तो ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट रूल दोबारा लगेगा। तो x cos x को डिफरेंशिएट किया तो x एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और प्लस cos x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ से du/dx आ जाएगा आपका, u उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यहाँ पर बचेगा cos x और माइनस log प्लस log x, अंदर मल्टीप्लाई करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, cos x पहले लिख दिया और माइनस x sin x, तो ये आ गया आपका du/dx। u की वैल्यू रख के हम निकाल लेंगे। फिर v फंक्शन जो लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखा तो x² प्लस 1/x² माइनस 1, तो डिफरेंशिएट किया dv/dx, तो इसमें लगा दिया कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज। फिर न्यूमरेटर x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x है ना, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कुछ, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2x से, तो 2x इंटू x² 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x, माइनस 2x से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस 2x इंटू x² माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस माइनस और 2x इंटू 1 2x डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2x क्यूब से 2x क्यूब कट जाएगा और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा 4x अपॉन x² माइनस 1 की होल स्क्वायर, तो ये आ गया dv/dx। दोनों को कंबाइन करके लिख दिया dy/dx इज इक्वल्स टू, ये लिखेंगे u की वैल्यू रख दी, u की वैल्यू कितनी है x पावर x cos x उसकी जगह पर,
अंदर जो लिखा हुआ है एज इट इज cos x प्लस log x मल्टीप्लाइड बाय cos x माइनस x sin x, तो ये पहला पार्ट आ गया, एंड माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर है। करिए नोट। इलेवेंथ क्वेश्चन अच्छा है, लेंदी है थोड़ा सा, अच्छा क्या लेंदी है बस। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है जो आ चुका बहुत बार? 9th क्वेश्चन, पूरे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। वो तो है ही। 9th क्वेश्चन है, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, 12th 14 तुम बता लगा नहीं तो बात 12 14 ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 6th वाला भी, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। और भी बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनको काफ़ी फ्रीक्वेंटली पाया गया है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, साथ में लिखते जाया करिए। जहाँ समझ में ना आए वहाँ रुक जाइए, जब तक समझ में आता रहे लिखते रहिए। x cos x पावर x प्लस x sin x पावर 1 अपॉन x, करिए, ट्राई करिए। स्कूल की छुट्टी कब तक है? स्कूल दशहरा। हाँ, बच्चों को देखा था। रेगुलर रेगुलर हो गया। रेगुलर नहीं होने के साथ में तो ऐसा है दिखाने के लिए, अरे नहीं है रेगुलर, तो वहाँ जाओ बच्चे ही कमाते तो वो रेगुलर ही करा रहे वहाँ पे, पर उनका उसमें जहाँ दिखने वाला है वहाँ तो रेगुलर ही। मत जाना। इसी जमा करोगे बस। फीस कहीं और जमा करते, पढ़ते कहीं और हैं। देखिए y इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स पावर x प्लस एक्स साइन एक्स पावर 1 अपॉन x। तो यहाँ पर भी वेरिएबल में पावर x दिख रही है, तो वेरिएबल में पावर x है तो लॉग यूज़ करना है, और दोनों में लॉग यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए लिखते भी जाइए, हो गया ये? यस सर। तो देखिए y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, दैट्स इक्वेशन 1, वेयर u इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स पावर x। तो इसमें लॉग लेना है, कितना होगा, दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग u इज इक्वल्स टू, तो लॉग हो जाएगा x कॉस x का, ठीक है, और पावर x जो है वो आगे आ जाएगी, डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ लिख देना है ना, एग्जाम में ऐसे लिखना हाँ, यहाँ पर लिखिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, और फिर यहाँ पर लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना WRT, विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट कर दिया, लॉग u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u du अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएट किया तो x एज इट इज, log x cos x का डिफरेंशिएशन, तो log x का 1 अपॉन x, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। फिर चेन रूल में x cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो x cos x का माइनस साइन x प्लस cos x x का 1, ये आ गया पहला पार्ट, और प्लस log x cos x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू
u उधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, x से x यहाँ कट जाएगा, है ना, सबके मल्टीप्लिकेशन में है ये, हाँ इसी के है साथ। तो डिवीजन में कॉस है, इसको अंदर भेज देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, cos x अपॉन cos x 1 आ जाएगा, है ना, cos x और ये cos x इससे डिवाइड कर दिया, और साइन के नीचे जब cos आएगा तो कितना देखेगा -x, साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा tan x, देख लीजिए वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं, और प्लस log का x cos x, तो ये आपका du अपॉन dx आ गया। देखो x से x कट गया, cos है, cos से दोनों में डिवाइड हो गया, तो cos अपॉन cos 1 और sin अपॉन cos tan और माइनस का x लिखा हुआ है, ठीक है। v वाला पार्ट देखिए, तो v इज इक्वल्स टू x sin x पावर 1 अपॉन x, क्या हुआ देखिए, तो log ले लिया दोनों तरफ, log v इज इक्वल्स टू क्या आगे आ जाएगा 1 अपॉन x, और नीचे जो बेस लिखा है उसका log डिफरेंशिएट कर दिया, तो 1 अपॉन v dv अपॉन dx, कौन सा रूल लगेगा सर इसमें भी नहीं सर डिवीजन, हाँ इसमें डिवीजन रूल लगाएंगे, सर है ना, प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, डिवीजन लगाना आसान हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं, हाँ तो x नीचे है तो डिवीजन रूल लगा दिया, तो x का स्क्वायर और x एज इट इज, log x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सर x cos x प्लस sin x, हाँ तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x x साइन x, और फिर चेन रूल में x साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x cos x प्लस साइन x इंटू 1 माइनस log x साइन x एज इट इज, और डिनोमिनेटर x का डिफरेंशिएशन 1, ये आ गया यहाँ से, तो dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v, इधर आ जाएगा, ये x से x कट जाएगा तो v आ जाएगा, और डिवीजन में देखो इस साइन से डिवाइड कर दिया अंदर, cot आ जाएगा, हाँ तो ये कितना आ जाएगा x cot x, और साइन x अपॉन x 1 माइनस log x sin x एंड इट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, कर लोगे अब, dv अपॉन dx पता चल गया, du बाई dx पता चल गया, दोनों यहाँ रख देना और u v की वैल्यू रख देना, आ जाएगा आंसर। करिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यही बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है dy अपॉन dx निकालना है, तो x पावर y ना, अब कहाँ सॉल्व होगा, बस वैल्यूज रखनी है, ठीक है, इसको सॉल्व करके dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है, तो वैसे लॉग से करना चाहिए, इसको हम वैसे करते हैं, e पावर से कर देते हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, e की पावर लॉग से कर देता हूँ मैं, ठीक y log है, देखिए, तो इसको u मान लिया और इसको v मान लिया और 1, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया, तो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, इक्वेशन 1। अब इनको अलग अलग कर लिया, तो u पहले लिख लिया x पावर y, डिफरेंशिएट कर दिया, तो log u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y आगे आ जाएगा और log x, तो डिफरेंशिएट कर दो, 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल्स टू y, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और log x, और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। तो अभी इसमें ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आई है, तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, du अपॉन dx जो है वो इसी के टर्म्स में रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, du अपॉन dx इज इक्वल्स टू u ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और u कितना है x की पावर y, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके मैंने इसकी वैल्यू रख दी है, और यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx, तो ये इक्वेशन 1 है, तो ये इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से दूसरा पार्ट है v इज इक्वल्स टू वाई पावर x, log ले लिया तो log v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x आगे आ जाएगा
एक्स लॉग बाई, हाँ एक्स लॉग वाई, डिफ्रेंशिएट कर दिया 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई, डी बाई अपॉन डी और चेन रूल में एक्स की जगह यहाँ पर कितना आ गया, वाई आ गया फॉर्मूले में, तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई एज इट इज़ और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये आ गया। तो यहाँ से हमें डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज़ वी उधर मल्टीप्लाई होगा और उसकी जगह पर रख दिया वाई पावर एक्स, ये सबके मल्टीप्लिकेशन में है तो बड़ा सा ब्रैकेट आ गया। यहाँ पर आ गया एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस लॉग वाई, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखनी है और सॉल्व करना है, लिख लीजिए इतना, फिर करते हैं उसको, बाकी लोग ट्राई कर सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है हमें, आ गया, चलिए वाटर नवंबर, आधा नवंबर निकल गया, कितना टाइम बचा आप लोगों के पास? 3 महीने, 3.5 महीने, दिसंबर जनवरी फरवरी, और जनवरी निकल जाता है प्रैक्टिकल्स में। प्रैक्टिकल देने जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं कराई कुछ तो जाना तो पड़ेगा, अभी स्कूल में फाइल आइल सीधा बोर्ड वाले जान जाएगा। फाइल आइल बनाना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें हैं। फ्री में नहीं मिलती नंबर, स्कूल वाले दिलवा नहीं सकते, रेपुटेशन खराब हो जाएगी ना, फ्री में बट रहना। किसी की हुई ना रेपुटेशन तो का खराब हो गई। लेकिन सबको दिखता तो है ना, पता तो सबको है, फिर भी नहीं करेंगे तो बच्चे बिल्कुल नहीं आएंगे स्कूल। बच्चे स्कूल ही ना जाए तब तो आज में क्या बनाना बताएंगे आपको, व्हाट्सएप पे आ जाएंगी फाइलें, कॉपी कर देना। भेज देना खाता ही नहीं स्कूल वाले भेज देंगे। स्कूल में भेज देंगे। हाँ इस बार तो बस करेंगे बेटा, पुरानी फाइलें छाप दी हो घूमने की, वही होता है हर बार, हमने ऐसे किया था। मैं था ना पिछली बार 12th में। हो गया दोनों, तो अगले ट्राई कीजिए। ये लिख लिया ना, इसको मैं ऐसे कॉमन लेके की काट रहे दी भाई पढ़ काट क्यों दे, वही तो निकालना है और उसी को ख़त्म कर दोगे। देखो ये दोनों वैल्यू निकाली, यहाँ पर रख दी फर्स्ट में, तो फर्स्ट था डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, दोनों वैल्यूज़ रख दी यहाँ पे। तो डी यू अपॉन डी एक्स वो रखा हुआ है, तो देखो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना, तो इसकी वैल्यू रख दी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स पावर वाई इंटू, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देखना ध्यान से, एक्स पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स पावर वाई इंटू लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। आई बात समझ में? डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दी मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके, इसी तरह से डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दी अंदर मल्टीप्लाई करके, तो वाई पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई पावर एक्स इंटू लॉग वाई और इज इक्वल्स टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो जिस टर्म में डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, तो देखिए क्या क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया तो ये बचा एक्स पावर वाई इंटू लॉग एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो x माइनस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और उधर क्या बचेगा, देखो ये दोनों उधर जाएंगे माइनस में, तो ये माइनस में हो जाएगा y पावर x लॉग y, और ये माइनस में कितना हो जाएगा x की पावर, ये भी बेस सेम है, तो y माइनस 1 इंटू वाई, तो यहाँ से आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो y पावर x इंटू लॉग वाई प्लस एक्स पावर y माइनस वाई इंटू वाई,
और डिवाइडेड बाय एक्स पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। सो दिस इज़ योर आंसर। तो आपका होमवर्क यही है कि इसके आगे वाले क्वेश्चंस ट्राई करें, तो कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक में कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।